मेरे साथ मेरा बच्चा बैठता है। अब वो जब का उन्होंने सुना हुआ है वो यहाँ आते ही नहीं है, वो घर में ही रोता रहता है। मैं क्या करूँ, उसकी शादी हुई है, बच्चा उसका, वो कहाँ, उसने कल बच्चे भी स्कूल में डालने हैं, तो मैं कहाँ, मैं खुद रोता हूँ क्योंकि हमारा कोई काम नहीं है। मोदी की तो यही बात सुनी थी कि मैं गरीबी हटाऊंगा। इन्होंने गरीबी या गरीबों को हटाना है, गरीबी कहाँ हटा रहे हैं। मेरी 60 साल उम्र है, 61 साल उम्र है। अब मैं कहाँ जा सकता हूँ? ना तो मैं किसी के पास काम कर सकता हूँ, ना मैं किसी के पास जा सकता हूँ। और वो वही बात गई, किसी मांग रहा ही है ना, दो मुझे 10 दो 20 दो, बाद में शराब ही पियेंगे, गलियों में धक्के खाएंगे, और क्या कर सकते हैं हम। इन्होंने बोर्ड लगाया था मोदी ने इधर कि खंड मीठे लोग डोगरे। इन्होंने पहले डोगरों को खुश कर दिया कि खंड मीठे लोग डोगरे, तो डोगरे खुश हो गए कि हमारी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। ये नहीं पता इतनी तारीफ करने के बाद हमें चाहे तो मार देंगे। ये हमारी दुकानें अगर सपोज करो कि इधर से उठा देते हैं, हम तो सीधा रोड पर आ जाएंगे। हर दुकानदार जो होता है उसका एक सर्कल होता है, उसने सर्कल के सहारे चलना होता है। किसी का सर्कल 10 लाख है, किसी का 20 लाख है, किसी का 25 लाख है, ठीक है। हर बंदे ने लोन लिया हुआ, लिमिट ली हुआ है, वो कहाँ से भरेगा वो। हम मोदी साहब के साथ हैं, जो कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, मगर लोगों की रोजगारी भी मत उठाओ। अगर रोजगार हमारे पास काम ही नहीं रहा, हम कहाँ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में अलग अलग प्रोजेक्ट पर विकास पर जो है वो काम किया जा रहा है और जम्मू में फ्लाईओवर का काम जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच सतवारी चौक में लगभग 60 प्लस ऐसी दुकानें हैं जिन पर आने वाले समय में जल्द ही गांज गिरने वाली है और इस फ्लाईओवर के बीच लगभग 60 प्लस दुकानें आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में विकास तो किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर को यानी कि जम्मू को जो है बेहद ही खूबसूरत बनाया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों का क्या जो कि कई वर्षों से यहाँ पर हैं, यानी कि वो दुकानें जहाँ से इन्हें रोजगार मिल रहा है, आखिरकार उन लोगों का क्या। एक आश्वासन तो दिया गया है सांसद जुगल किशोर शर्मा की तरफ से कि उन्हें रोजगार के बदले रोजगार जरूर मिलेगा, यानी कि दुकान के बदले दुकान जरूर मिलेगी। लेकिन लोगों को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखनी पड़ रही है, परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि एक दुविधा है। दुविधा ये है कि क्या जो बात कही गई है, जो आश्वासन दिया गया है, क्या वो आश्वासन बरकरार होगा? क्या गांज गिरने से पहले उन लोगों को, उन दुकानों को, यानी कि जहां से वो लोग अपना रोजगार कमा रहे हैं, क्या उन्हें दुकान के बदले दुकान मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसी परेशानी से आम जनता जो है, यानी कि सतवारी चौक के वो लोग, यानी कि 60 प्लस वो दुकानें, वो लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दुविधा में है, परेशानी से जूझ रहे हैं। का आश्वासन आपको दिया गया है, क्या लगता है कि वो आश्वासन बरकरार रहेगा? क्या रोजगार के बदले रोजगार मिलेगा? मैडम अभी तक कुछ भी नहीं पता। हम जा रहे हैं, जहाँ पर हम जा सकते हैं वहाँ पर जा रहे हैं। इन्होंने पहले बोला था, पिछले साल में नोटिस आए थे NH की तरफ से कि आप लीगल नहीं बैठे हुए, इनलीगल बैठे हुए हैं। फिर हमने इनको जाके अपनी रसीदें दिखाई हैं, 1964 की रसीदें पड़ी हुई हैं हमारे पास, ठीक है, कि म्यूनसिपैलिटी ने हमें बिठाया था, हमने रोज़गार खुद पैदा किया था, ठीक है। रोज़गार बैठे हुए हैं, सब कुछ चल रहा है, सही चल रहा है। इन्होंने कहा कि पिछली बार कि हमने यह फ्लाइंग ओवर बनाना है, जगह उस साइड बड़ी है। अब जहाँ भी सतवारी वाली साइड से आओगे ना, उधर पहले आ गया स्कूल, पूरा खाली है, कंटेनमेंट हॉस्पिटल है, पूरा खाली है, इस साइड भी पूरा खाली है, लेकिन वो कह रहे इधर से लेना है, 25 फुट अंदर जा रहे हैं। हमारी दुकानें तो बचेंगी नहीं। चलो ठीक है कि इन्होंने विकास करना, अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, जम्मू बन रहा है, बड़ा अच्छा बन रहा है, लेकिन ये बात थोड़ी होती है किसी को नुकसान करके हमें उठा के। हमारी दुकानें अगर सपोज करो कि इधर से उठा देते हैं, हम तो सीधा रोड पर आ जाएंगे। हर दुकानदार जो होता है उसका एक सर्कल होता है, उसने सर्कल के सहारे चलना होता है। किसी का सर्कल 10 लाख है, किसी का 20 लाख है, किसी का 25 लाख है, ठीक है। हर बंदे ने लोन लिया हुआ, लिमिट ली हुआ है, वो कहाँ से भरेगा वो। अभी तो ये कह रहे हैं, पहले देवेंद्र राणा जी आए हैं, पवन सिंह हमारे साथ पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पवन सिंह हर जगह जा रहे हैं, वो हमें लेके जा रहे हैं कि इधर हो सकता है। वो कम से कम 20 दिन हो गए हमारे साथ भागते हुए, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन हर जगह हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ होगा नहीं। हर जगह ऐसे महसूस हो रहा है। कल जुगल किशोर जी के पास गए थे, वो भी एक ही आवाज़ में हमारे पास सुबह आ चुके हैं। वो उन्होंने भी ये बोला कि ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, हम सोचेंगे, मंडे को मीटिंग करेंगे, लेकिन हम इनको बोल रहे हैं कि चलो आपका ज़रूरी है। अगर बेसिकली हम तो ये चाहते हैं कि ये बच जाएं, अगर नहीं बच रही चलो ठीक है कि लेनी ही लेनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले बसाए तो सही। अगर ये एक बार हमें तोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। हम 60 साल से बैठे हुए हैं, उससे पहले फादर साहब यहाँ काम करते थे, उसके बाद मैं जनरल से मैं काम करता हूँ, मुझे भी 40 साल काम करते हो गया है। तो यहाँ काम शाम दाल रोटी चल रही है। अगर ये दुकानें ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। हमारे बच्चे बैठता, अभी मेरे साथ मेरा बच्चा बैठता है। अब वो
जब का उन्होंने सुना हुआ है वो यहाँ आते ही नहीं है, वो घर में ही रोता रहता है। मैं क्या करूँ, उसकी शादी हुई है, बच्चा उसका, वो कहाँ, उसने कल बच्चे भी स्कूल में डालने हैं, तो मैं कहाँ, मैं खुद रोता हूँ क्योंकि हमारा कोई काम नहीं है। आप हमारे बैंक बैलेंस दे सकते हैं, कुछ देर हमने लिमिटें ली हुई हैं, वो भी खाली पड़ी हुई हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। आप हमारे कुछ सब कुछ देखो, भाई हमारे पास है क्या, इससे अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हमें अच्छा, हम ये नहीं कहते विकास नहीं करो, करो, बस इसके अलावा हमें कुछ दो। जैसे दुकान लेते हो, दुकान की जगह दुकान दो, शॉप है, चाहे कुछ भी है, काम हम यहाँ कर रहे हैं, हमारा कुछ और नहीं है, हमारे पास सब यही है। आप पार्क का जगह बनी है, हमारे आए थे, वहाँ देखो, आप अच्छी जगह दो जहाँ हमारा काम चल सके, हम विकास के पीछे नहीं है। फ्लाईओवर का काम जो है वो जारी है और कहीं भी किसी भी समय जो है वो इन दुकानों पर गांज गिर सकती है, तो कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं इस वक्त? देखो जी, परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है और परेशानियों का सामना हो भी रहा है। बात यह है कि अभी देखो 65 साल से हम इधर बैठे हुए हैं, दादे परदादे के टाइम पे इधर बैठे हैं, किराया हर साल दे रहे हैं, हर साल इनको किराया म्यूनसिपलिटी वाले को दे। हाँ, किराया नहीं ले रहे हो, जहाँ मर्जी हमें उठा दे तो हमें कोई परेशानी नहीं। हमने कोई 10, 15, 20 लाख रुपये तो किराया दे दिया होगा इनको 65 साल में। और उसके बाद हमें जब हम बाई चांस, पहले तो हमें कहते थे कि इधर कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं, आपको ऊपर फ्लाइंग ओवर बनेगा, आपकी दुकानें सेफ है, कुछ नहीं होगा, जहाँ कुछ नहीं। अब ऑन स्पॉट बोल रहे हैं कि आपको दुकानें खाली करनी पड़ेगी, आपकी दुकानें रोड से जा रही हैं। तो हमें ऑन स्पॉट क्यों बता रहे हैं? हमें पहले बोलना चाहिए था ना, इससे पहले बोलना, जब हमारा कोई पहले अरेंजमेंट कर देते, जब कुछ कर देते। देखो अभी हमें इधर बैठे हुए हैं 65 साल से, अभी घर का खर्चा सारा परिवार जहाँ से पड़ रहा है, 5-6 आदमी है जो जहाँ से चल रहा है, सर्कल चल रहा है। अभी दादे परदादे का टाइम है, पापा ही इधर काम करते थे, दादा ही करते थे, उसके बाद मैं करने लगा हूँ। अब बच्चों ने भी अभी नौकरियाँ तो रखी नहीं है मोदी ने कि पढ़ लिख के नौकरियाँ मिल जाए, उन्होंने भी कल को इधर ही बैठना है। अगर इधर बेरोजगार हो गए तो क्या करेंगे? और उसके बाद बताओ, परेशानी अभी तो परेशानी है ही है, उसके आगे वाले टाइम में जो परेशानी होगी उसका अभी सरकार भी अंदाजा लगा सकती क्या परेशानी होगी उसकी। मगर फिर भी मोदी की तो यही बात सुनी थी कि मैं गरीबी हटाऊंगा। इन्होंने गरीबी क्या, गरीबों को हटाना है, गरीबी कहाँ हटा रहे हैं? हाँ, गरीबी हटाए तो मैं मानता हूँ गरीबी हटा रहे हैं कि चलो गरीबों को एक जगह से उठा रहे हैं, दूसरी जगह बसा रहे हैं। ये तो गरीबी हटाने की बजाय गरीबों को ही सारा हटा रहे हैं, बस इनका तो एक ही नारा था। आपकी तरफ से सुझाव दिए गए कि कहाँ पर? मैडम, हमारी तरफ पवन सिंह जी को सब कुछ पता, उन्होंने बोला कि स्कूल है पूरा खाली पड़ा है, ग्राउंड है, उधर कुछ भी नहीं है, बच्चों की काफ़ी बड़ी ग्राउंड है। अगर उन्होंने ली भी है, बेसिकली NH वालों को उनको पैसे दिए हैं, 3 करोड़ 85 लाख रुपया दिया है और काफ़ी कवर भी किया। अगर उन्होंने इतना पैसा दिया तो थोड़ा हमें भी एडजस्ट करा सकते हैं वो आराम से। लेकिन वो कह रहे हैं, अभी कल बात हुई थी, वो कह रहे हैं ये हमारा काम नहीं है NH वालों का, तो हम किसके पास जाएं? फिर गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट कहती है म्यूनसिपलिटी के पास जाओ, म्यूनसिपलिटी कह रहे हैं कि NH के पास जाओ, हम कहाँ जाए? हर बंदा तकलीफ में है। NH कह रहा है ये हमारा काम नहीं है। NH ने तो सीधा बोला है, NH ने सीधा बोला है कि ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है रोड बनाना, हमारा काम है रोड बनाना। हमने जो रोड के पास में है लीगल तरीके से उनको खाली करवाना गवर्नमेंट का काम है। हम सेंटर के हैं, हमें क्या लेना देना जम्मू वालों से? हमें कोई लेना देना नहीं है। अब मेरी बात सुनो, ये रोड बन रहा है, ठीक है, रोड बन रहा है, हम कहाँ जाएंगे? 65 दुकानें हैं मैडम, 65 दुकानें हैं और प्लस मकान भी काफ़ी अंदर से आ रहे हैं। इतनी तबाही मेरे को लगता ही नहीं है कहीं होगी इंडिया में। अगर तबाही, अगर आप देखो ना, खनूर वाला भी बना है, किलोमीटर के दायरे में आके कोई 2 दुकानें होंगी, उनको तोड़ा गया। इतना बड़ा बाजार है, कोई टूटा अभी तक? जब पूरा का पूरा बाजार खत्म हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? हमें तो समझ नहीं आ रही। तो क्या लगता है कि पहले गाज गिरेगी या फिर पहले रोजगार दिया जाएगा? मैडम, हाँ, पवन सिंह का तो अभी तक यही कहना कि हम पहले बसाओ। हमें एक बार पता है कि हम टूट जाएंगे, हम कहीं नहीं बसेंगे, हम तो सीधे रोड पर आ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? विश्वास नहीं है आपको? मैडम, विश्वास तो आज के टाइम में किसके ऊपर करें? विश्वास तो समझो कर ही नहीं सकते किसी के ऊपर। बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी के हम हैं, पूरी उम्र हमने बीजेपी को वोट दिया, हम पूरी सपोर्ट करते हैं मोदी जी को। लेकिन मोदी जी से अगर उनके आवाज़ पहुंच रही है ना, उनके यही कहना चाहते हैं, किसी को अगर आपने कोई भी सामान बर्बाद करना है समझ लो, लेकिन उसको पहले आवाज़ तो करो। आप कहोगे नहीं जी पहले दुकानें तोड़ दो, उसके बाद सोचेंगे, वो नहीं होगा। अभी तक हमने बड़े प्यार से, अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। नहीं तो लोग तो आजकल थोड़ी सी प्रोटेस्ट कर लेते हैं बिजली पानी पर, 2 मिनट में सड़क जाम करते हैं। अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। पवन जी के साथ हम चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, वो जो कह रहे हैं हम कर रहे हैं। वो भी बड़ी जगह जा रहे हैं हमारे पास। लेकिन अब जुगल किशोर जी ने बोला मंडे को मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में क्या डिसाइड होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता। अगले हफ्ते सपोज करो आगे तोड़ने, हम कहाँ जाएंगे?
हमने इनको यही बोला कि हमें बसा दो पहले, अगर तोड़नी जरूरी है हमें बसाओ पहले। इसलिए इन्होंने बोर्ड लगाया था मोदी जी ने इधर कि खंड मीठे लोग डोगरे। इन्होंने पहले डोगरों को खुश कर दिया कि खंड मीठे लोग डोगरे, तो डोगरे खुश हो गए कि हमारी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। ये नहीं पता इतनी तारीफ़ करने के बाद हमें चाहे तो मार देंगे ये, हैं, क्योंकि वही डोगरा बोले नहीं। खंड मीठे लोग डोगरे इसलिए बोले हैं कि लोग खुश रहें, कोई हमारे एंटी ना बोले। अभी देखो ये काम कर रहे हैं तो कौन आगे जाके इनके साथ चलेगा, जान के इनका साथ देगा, जब पार्टी के ऊपर कोई भरोसा करेगा। मैं तो आता पार्टी पर कभी भरोसा नहीं किया, मैंने भरोसा किया अपने बाबा हनुमान जी पर। और जब भी जो भी सोचा उन्होंने सोचा है, इन्होंने कुछ नहीं सोचना, तो ना सोचने की उम्मीद है इनसे। हम मोदी साहब के साथ हैं, जो कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, मगर लोगों की रोजगारी भी मत उठाओ। अगर रोजगार हमारे पास काम ही नहीं रहा, हम कहाँ जाएंगे। और मेरी 60 साल उम्र है, 61 साल उम्र है, और मैं कहाँ जा सकता हूँ। ना तो मैं किसी के पास काम कर सकता हूँ, ना मैं किसी के पास जा सकता हूँ। और वो वही बात गई, किसी मांगना ही मांग रहा ही है ना, दो मुझे 10 दो 20 दो, बाद में शराब ही पियेंगे, गलियों में धक्के खाएंगे, और क्या कर सकते हैं हम। तो अभी उन्होंने मतलब लालीपाप जैसा ही सिस्टम है, जब बोल के गए हुए हैं, सबको ऐसा लग रहा है कि भाई ये ऐसा हो जाएगा, भाई उठा के दूसरी जगह दे देंगे। अभी जब सामने पिक्चर आएगी पता तो तभी चलेगा ना। हमारा तो रोजगार, हम बेरोजगार हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। हमारा सिस्टम सारा घर का जहाँ से चलता है, हमारे बच्चे पलते हैं, हमारा सिस्टम सारा जहाँ से चलता है। कल को हमारी पूरी दुकान जा रही है, हम कहाँ पे जाएंगे, हम तो रोड पे आ जाएंगे। आगे लोन लेके काम कर रहे हैं, हम बैंक का लोन देना है इतना, हमने कहाँ से किस्तें भरेंगे हम। एक विश्वास तो है, लेकिन दुविधा है कि क्या गाज गिरने से पहले दुकान के बदले दुकान मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये दुविधा में लोग फंसे हुए हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं और एक ही गुहार लगा रहे हैं कि अगर एक आश्वासन दिया है सांसद जुगल किशोर शर्मा ने, तो उस आश्वासन पे वो बरकरार रहे और हमें दुकान के बदले दुकान मिले, यानी कि रोजगार के बदले रोजगार मिले। अगर इनसे रोजगार छिन जाता है तो आप सोच सकते हैं कि आखिरकार ये लोग किस प्रकार से गुजारा करेंगे, क्योंकि कई वर्षों से ये काम कर रहे हैं, यानी कि इनके पूर्वज काम करते थे और आने वाली यानी कि इनकी जो जनरेशन है, आगे जनरेशन जो है वो काम कर रही है। और इस वक्त लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है और दुविधा में है और बस यही उम्मीद लगा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें बस रोजगार के बदले रोजगार मिले। प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि दुकान के बदले दुकान दी जाए, यानी कि गाज गिरने से पहले रोजगार मिले। लेकिन कई लोग जो है वो विश्वास, यानी कि एक विश्वास है और दूसरी तरफ विश्वास नहीं भी है। कमेंट सेक्शन पर राय जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।